जल्द ही देश में लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। देश में लोकसभा चुनाव की फेज वाइज वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 जून 2024 को होगा। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। ऐसे में कुछ ब्रोकरेज फर्म ने अनुमान लगाया है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कुछ स्टॉक्स बुलिश रहेंगे, क्योंकि नई सरकार के बनने पर कुछ सेक्टर्स अक्सर फोकस में आ जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आने वाले समय में आप किन शेयरों पर दाव लगाकर मोटी कमाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। आने वाले कुछ महीनों में कौन से शेयर्स पर फोकस रखें, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि निफ्टी पर लोकसभा चुनाव का कैसा असर पड़ता है। वित्त वर्ष 2024 में निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तरों के करीब क्लोजिंग की। निफ्टी ने FY24 में 28.6% की तेजी के साथ रिटर्न दिया, जो FY21 के बाद से निफ्टी की सबसे बेहतर चाल रही है। निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त 2009 में देखी गई थी, तब निफ्टी ने 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया था, जबकि निफ्टी ने सबसे कम 8% का रिटर्न साल 2019 में दिया था। और महज एक बार लोकसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले साल 2004 में निफ्टी में 10% की गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी पर तो चर्चा हो गई, अब बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जो आने वाले समय में निवेशकों को दमदार रिटर्न देगा। पहला शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस शेयर पर आनंद राठी ने 250 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। इस रिपोर्ट में 25% की अपसाइड की बात कही गई है। आनंद राठी की ओर से कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कई कारणों की वजह से आगे चलकर मजबूती दिखेगी। दूसरा शेयर है लार्सन एंड टूब्रो। सरकार चुनाव के बाद इंफ्रा पर अपना फोकस बढ़ाने वाली है। नए बजट में इंफ्रा सेक्टर के लिए कुछ नए ऐलान भी हो सकते हैं। कंपनी के पास फिलहाल 4.7 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। ये FY23 में कंपनी के रेवेन्यू का 3.8 गुना है। इससे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का रेवेन्यू और ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तीसरी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी में निवेशकों का मोटा पैसा बन सकता है, क्योंकि फिलहाल HAL को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते भी इस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 2,890 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। खास बात यह है कि रक्षा क्षेत्र एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां पर आचार संहिता का ज्यादा असर नहीं होगा, इसलिए इस कंपनी को एक्सपोर्ट और रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का टारगेट प्राइस 3,129 है। कई और ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट 3,600 रुपए भी रखा है। चौथी और आखिरी कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस। हाल ही में इस कंपनी पर कैंटर फिट्जगेराल्ड की रिपोर्ट आई थी। इसकी माने तो इस स्टॉक में अगले 3 महीनों में काफी अच्छी तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने इसका टारगेट प्राइस 4,368 रुपए रखा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले या उसके बाद इन शेयरों में कैसी तेजी देखने को मिलती है। हमने ये खबर आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें और आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।